वेलकम बैक खवातीन हज़रात, एक दो फिर आज सुबह अली सलमान और हम हैं फौजिया वहाब साहबा के घर पे और हमें प्याले 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 क्यूट क्यूट से बच्चों की आवाज आ रही है। फौजिया जी आइए, अब हम इनके आइए टेलीविजन लॉन्च में आ गए और ये देखिए ये हमारे दो जुड़वा पोते हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एहब है और वो ज़का है। आपको कैसे पता है? आपने सही नाम बताए हैं? मुझे उम्मीद यही है कि सही नाम है। अच्छा, सुना पॉलिटिशियंस के घर जब माशाल्लाह माशाल्लाह जब सपूत ऐसे होते हैं तो वो देखते हैं कि इनमें से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, प्रेसिडेंट कौन सा है। तो आप बताएं, हैदर हैं या दूसरे कौन से? एक ज़का है, ज़का। एक अहब है। अहब, अच्छा अहब इज अ क्यूट नेम। व्हाट डज अहब मीन? मुझसे ना पूछना, उसकी माँ से पूछना, बहू से पूछो। वो देखें, वो सुकून की नींद सो रहा है, ठीक है। उसको लगता है उसकी अपनी मामा के साथ कोई बातचीत तय हो गई हुई है, लेकिन ये बड़ा शरीर है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। चुप हो जाओ। अभी फेंक देगा। हाउ ओल्ड है दे? ये 2 महीने के। 2 महीने के। हाँ। माशाल्लाह। अच्छा, अभी तो सुना बच्चे पैदा होते हैं जाके स्कूल में नाम लिखवाना पड़ता है। आपने लिखवा दिया नाम शाम इनका? हाँ, लिखवा दिया। लियारी में किसी स्कूल में पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे बच्चे ये? जहाँ इनको मौका मिलेगा। अच्छा, वैसे बताएं, लियारी हैज हार्ड कनेक्ट विद पीपल्स पार्टी, लेकिन वो हमेशा हमने ये देखा है कि उन्होंने भुट्टो साहब का बहुत साथ दिया। डाई हार्ड फैंस ऑफ भुट्टो साहब। लेकिन लियारी के अंदर जब हम जाते हैं तो व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स तो कुछ थोड़ा सा लगता नहीं कि समथिंग इज मिसिंग। एक तो लियारी बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर भी यही है कि ज़रा सब इजी गोइंग है। और नंबर 3 ये है कि वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं और बने भी हैं, तकमील को भी पहुँचे हैं। लेकिन चूँकि वो पॉपुलेशन इतनी डेंसली है, इतनी मतलब गुंजान आबादी है, तो लिहाजा वो जो डेवलपमेंट होती है वो पता नहीं चलता। वो पता, वो स्टार जो है ना उसको अटेंशन चाहिए और आप उसको अटेंशन नहीं दे रही हैं। जरा एक प्यारी एक अच्छी सी दादी बन के जरा उसको चुप करा के दिखाए ना, हम आपकी जरा वो वाली साइड भी लोगों को दिखाएंगे। अच्छा, आप इसका पैम्पर तो आप चेंज करती हैं कि इसकी मामा करती हैं? मैं भी करती हूँ, इनकी अम्मा भी करती हैं। अच्छा, अब हम आपका वो टैलेंट देखेंगे दादी अम्मा वाला। जरा इसको जरा चुप करा के दिखाएं, फिर हमें पता चलेगा। ये नहीं चुप होता भैया। अगर आपने इस बच्चे को चुप करा दिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि रोती हुई आवाम भी चुप हो जाएगी। बट ये इसको चैन नहीं है, इसको चैन और करार नहीं है। लेकिन ये चले, हम लियारी की हमने बात कर ली, हमने एक्टर्स की भी बात कर ली, हमने फिल्म्स की भी बात कर ली। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट इज द बिगेस्ट। और आप माशाल्लाह दो अल्लाह ताला की देखें दे रही है। We have 2 problems. I think we should send him to his mother, right? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट आप जरा बात करें। हाँ, मैं बात करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कि फौजिया वहाब साहबा ने अपने पोते को उठाकर उसको चुप कराने की कोशिश की है, बट द क्यूट लिटिल वन इज नॉट एट ऑल वांटिंग टू बी क्वाइट। फौजिया जी वापस आ गई हैं और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। जी, एक प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारा टैक्स बेस बहुत वो तो हो गया, नैरो है। दूसरा हमारा पॉपुलेशन है और यकीन जाने वो इतनी खौफनाक सूरत हाल बनी है। मैं आपसे शेयर करूं, आपके मिनिस्टर साहब घरों में जाती हूँ, खास तौर पर जो देहात के इलाकों में बच्चे जो शुरू होते हैं उनकी तादाद 8 से लेकर 18 के दरमियान होती है। माशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि वो फिर कहाँ सरवाइव करेगी? ये 4 बीवियों से हैं? ये एक बीवी से 18 बच्चे से 18 बच्चों वाले ने कहा मेरी 2 बीवियां हैं माशाल्लाह। लेकिन ज्यादातर जो मुझे एवरेज मिली है वो 8 से लेके 16 के दरमियान है, वो एक बीवी से। अच्छा, आपके एक मिनिस्टर साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। अच्छा, एक गांव है जहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी। ये फिरदौस जी नहीं थी बाय द वे। तो वो उन्होंने कहा जी हमने यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स बुलाए, यूनेस्को के एक्सपर्ट्स बुलाए, यूनिसेफ के एक्सपर्ट्स बुलाए, कुछ समझ नहीं आया। कहते फिर आखिर मैंने समझ आया, बलोर साहब ने बताया क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम क्या था नहीं बताया। कहते प्रॉब्लम कंट्रोल इस तरह की, जो रात 3 बजे वहां से ट्रेन जाती थी हमने उसका टाइमिंग चेंज करा दी। अब इस पे तो मैं कुछ भी नहीं आपने कुछ भी नहीं कहना, वो उन्होंने कहा था, उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने मान भी लिया। अच्छा, इतने सारे जो और पार्टीज के लोग हैं एंड देयर आर सो मेनी, एंड आई थिंक जो हमारे टेलीविजन चैनल्स ने लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट कर दिया है। A lot of educated people are inclined towards coming into politics. So you see हमारा future, क्योंकि देखें आपकी जनरेशन ने, you have done your best, और जितना लोग कंप्लेन करते हैं, आई थिंक
एक उसमें इग्नोरेंस ये है कि उनको आपकी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता, उनको आपके चैलेंजेस कितने ओवरवेलमिंग है नहीं पता, लेकिन जो आने वाले दिन है उसमें जो होप है फौजिया जी वो क्या है? आई वांट यू टू पास दिस वेरी पॉजिटिव मैसेज। मैं समझती हूँ नौजवानों को, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास इल्म की ताकत है और जिनके अंदर मुल्क का जज्बा है, मुल्क के और कौम का दर्द है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि बजाय इसके कि वो शिकायत करें और जलें और कुढ़ें, बेहतर ये है कि हाथ में चीज़ों को लें, कदम उठाएं और सियासत में आएँ। और सियासत में अगर अच्छे लोग आएंगे तो हमारा कलेक्टिव विजडम भी बेहतर होगा, उनका आउटपुट भी बेहतर होगा। हमारे नौजवान जो है आगे ज़ाहिर है अब से 20 साल के बाद जो नई नस्ल है वो क़यादत संभालेगी, तो उनके पास इल्म होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए और प्लस उनके पास एक सलूशन भी होना चाहिए कि मुल्क को हम किस रास्ते पे लेके जा सकते हैं। फौजिया जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज एन ऑनर प्लेयर हैविंग यू ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस कम टू योर हाउस। हमारे शो की तवज्जुह से वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो आपसे जनरली बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, उन्होंने आपका घर देखा। थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन हज़रात, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ एंड से गुड बाय टू। मगर जाने से पहले मैं बता दूँ, बेशक बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी के प्रॉब्लम्स हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मगर इसमें करंट रजीम का शायद इतना कसूर है या नहीं है। हम क्रिटिसाइज़ बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो इतना इनके साथ जो बाकी हम टॉक शोज़ में करते हैं, व्हाट इज़ द रूट कॉज। एक दफ़ा हमें खुद भी एनालिसिस करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम में अब हर वक्त क्रिटिसाइज़ करने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें बैठ के पॉजिटिविटी के साथ इनको हेल्प करनी पड़ेगी, इनको असिस्टेंस करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द हेल्म ऑफ अफेयर्स। अगर हम इनको सोल्यूशंस नहीं देंगे और सिर्फ इनके ऊपर तनकीद बराए तनकीद करेंगे, तो आई डोंट think that they'll be able to help you. I don't think they'll be able to steer us. Let us at least for once think and unite ourselves to help them help us. आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। फौजिया जी का बहुत शुक्रिया। आपके साथ अगले हफ्ते मंडे को फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने नेबर्स का रखिएगा, चाहे वो आपका रखे ना रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।